students, today I am taking class 11th Hornbill, book Hornbill, and poem number 3, The Voice of the Rain. So the poet of this poem is Walt Whitman, 1892. He was an American poet, and in this poem inquires the rain about its identity, and its answer appears very strange to him. जो पोएट हैं वो क्या करते हैं, रेन से क्वेश्चन करते हैं, इंक्वायर्स मीन्स उससे पूछताछ कर रहे हैं, द रेन अबाउट इट्स आइडेंटिटी, उसकी बारे में पूछते हैं उसके, एंड इट्स आंसर अपीयर्स वेरी स्ट्रेंज टू हिम, और जैसे ही उसका आंसर आता है, रेन आंसर देती है उसका, तो ये उनको बहुत ही स्ट्रेंज लगता है, अनयूजुअल लगता है, अजीब लगता है. द रेन इज़ पर्सोनिफाइड एज ह्यूमन बीइंग. रेन को यहाँ पर कवि ने पर्सोनिफाइड किया है, एक मनुष्य की तरह चित्रित किया है, जो कि आंसर दे रही है, अटरेंस ऑफ रेन, क्योंकि जो रेन है वो वर्ड्स को अटर कर रही है, मुंह से बोल रही है, लाइक ए ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट्स ह्यूमन क्वालिटी, और एक मनुष्य की क्वालिटी को प्रदर्शित करती है. दिस इज़ वाई इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. द रेन कन्वर्स विद द पोइट. रेन इसमें जो है बारिश है, जो वर्षा है, वो कन्वर्स कर रही है, बातचीत कर रही है पोइट के साथ, एंड टेल्स अबाउट इट्स एक्टिविटीज़, और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बता रही है. एंड ओरिजन एंड इट्स यूटिलिटी, उसका ओरिजन क्या है, कहाँ से वो जन्म प्राप्त करती है, एंड इट्स यूटिलिटी, उसकी उपादेयता क्या है. When it completes its cycle, जब वो अपना पूरा का पूरा जो चक्र है पूरा करती है, and it returns with love to its origin, और वो बाद में पहुंच जाती है अपने ही जन्म स्थली पर पूरे लव को, प्रॉपरली उसे जो लव मिलता है उसके साथ वो वापस अपने ओरिजिन पर, जहाँ से बर्थ प्लेस है, रिटर्न्स देगा. So let's start with the poem, The Voice of the Rain. The title of the poem is The Voice of the Rain. Voice means voice of the rain. Voice means utterance. Utterance of the rain itself presents that it is human quality, and it is personification of rain. Rain is assumed as human being. And who art thou, you, said I to soft falling shower. The poet made a question to the rain. The poet said, पोइट ने कहा, पोइट ने क्वेश्चन किया रेन के साथ में, पोइट ने कहा टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. सॉफ्ट फॉलिंग शावर का मतलब है ड्रिजलिंग, जैसे फुहार जो पड़ती है, धीरे धीरे बारिश आती है, हल्की जो बहुत बारीक बारिश होती है, उससे उसने पूछा कि तुम क्या हो, हु आर यू, तुम कौन हो. विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर, और ये जो जब गेव मी एन आंसर एज हियर आई एम द पोम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ रेन. जैसे ही रेन ने अपनी आवाज़ में बोला, आई एम द पोम ऑफ रेन, मैं कौन हूँ, मैं एक बारिश की पोम हूँ, पोम ऑफ अर्थ, मैं एक ज़मीन की, अर्थ की पोम हूँ, एक कविता हूँ. रेन कहती है वेरी विच स्ट्रेंज टू टेल, लेकिन ये जो कवि हैं उनको ये बहुत अनयूजुअल लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है कि रेन जो है वो इट गेव आंसर, वो उसने, रेन ने कवि को अपना आंसर दिया है ना. इट एक्सप्लेन्ड कि व्हाट इट वाज, उसने एक्सप्लेन किया कि वो क्या थी. एटर्नल आई राइज इम्पैलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी. द रेन वे एक्सप्रेस्ड, रेन ने एक्सप्रेस किया है कि मैं कौन हूँ, एटर्नल. द रेन सेज, रेन कहती है आई एम एटर्नल, मैं इमॉर्टल हूँ, मतलब मैं कैसी हूँ, अमरणशील हूँ. मेरा जो इसमें जो मेरे इस ब्रह्मांड में जो मेरा अस्तित्व है वो कैसा है, कभी ना ख़त्म होने वाला है. एटर्नल आई राइज इम्पैलेबल, कहती मैं जो राइज करती हूँ, एंड दैट कैन नॉट, व्हेन आई राइज टू द स्काई, पोएम रेन कहती है जब मैं आसमान में ऊपर उठती हूँ, इम्पैलेबल, मेरे को क्या नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी टच्ड, मुझे देखा नहीं जा सकता, एंड सीन, मुझे क्या नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं आप, ना मेरे को आप देख पाते हैं, ना ही मेरे को छू पाते हैं. आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं कहाँ से ऊपर उठती हूँ. जो पोएम जो रेन है वो कहती है, जैसा कि आप जानते हैं, इट द वाटर एवापरेट्स फ्रॉम लैंड एंड द सी,
तो इसी तरीके से जो पोएम में जो रेन है वो कह रही है आउट ऑफ द लैंड, मैं कहाँ से निकलती हूँ, ज़मीन से। ज़मीन से मैं जो वेपर होके उठता है पानी, जो भाप बन के उठता है, एंड द बॉटमलेस सी, और वो सी जो अथाह समुद्र है उसमें से मैं बाहर निकलती हूँ, ऊपर निकलती हूँ वाष्प बन करके। अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड टू हेवन मीन्स आई राइज टू द स्काई, कि मैं कहाँ की तरफ ऊपर उठती हूँ, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। एंड टू हेवन मीन्स टू स्काई, मैं आसमान की तरफ ऊपर उठती हूँ। वेंस वैगुली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, कहती जब मैं ऊपर की तरफ उठती हूँ तब मैं क्या होता है, अनक्लियर होती हूँ, बिकॉज आई टेक द फॉर्म ऑफ वेपर, मैं जब भाप का रूप लेती हूँ। एंड फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, जब मैं सारे मेरे जो वाष्प के कण हैं जब इकट्ठे हो जाते हैं, ऑल टुगेदर दे गेट डेंस्ड, जब वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठे आसपास हो जाते हैं, तो वो चेंज्ड एंड दे टेक द फॉर्म ऑफ, वो एक रूप ले लेते हैं किसका, रेन का। टुक वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म लेते हैं, है ना, उनकी जो फॉर्म में बदल जाती है, भाप से वो क्या बन जाते हैं, दे बिकम द डेंस क्लाउड्स एंड देन दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हियर द सेम, कहती लेकिन मैं, बहुत सारे रूप चेंज होते हैं मेरे, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, वापस उसी रूप में आ जाती हूँ। आई डिसेंड टू लिव फॉर द जॉड्स, रेन कहती है आई डिसेंड, मैं नीचे की तरफ उतरती हूँ, मतलब मैं आई फॉल, मैं बरस पड़ती हूँ। टू लेव मीन्स वॉश एंड बेथ द ड्रॉट्स, कहती है मैं जब ज़मीन पर उतरती हूँ तो बरसात कह रही है, वर्षा कह रही है कि मैं क्या करती हूँ, मैं इस पूरी धरती को धो देती हूँ, है ना, इस पूरी धरती को वॉश कर देती हूँ। एंड बेथ, इसको नहला देती हूँ। एंड ड्रॉट, आप देखते हैं गर्मी की, ड्रॉट मीन्स वेरी ड्राई सिचुएशन, जो बहुत सूखी हो जाती है ज़मीन, क्रैक्ड जो अर्थ है उसको इट गिव्स वाटर एंड इट मेक्स इज वेट, और उसको वह गीला कर देती है। और एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और वर्षा कहती है मैं जो छोटे छोटे कण हैं डस्ट के, टाइनी पार्टिकल्स हैं, जो एटमीज मीन्स टाइनी पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे डस्ट के कण हैं, मैं उनको भी अर्थ की लेयर से अपने साथ साफ़ कर देती हूँ। जैसे मैं पढ़ती हूँ उन सब के पर, तो वो सभी कैसा हो जाता है, सारा साफ़ हो जाता है, जो डस्ट लेयर है। इसके बाद एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट, कहते हैं कि जो क्या थे, जो सीड्स हैं दे आर बरीड अंडर द अर्थ, एंड जो ज़मीन के अंदर दफने हुए हैं सीड्स हैं वह ओनली लेटेंट, लेटेंट मीन्स हिडन, दे आर बरीड अनबॉर्न, और दे हैव नो लाइफ बिकॉज दे हैव नॉट गेट द बर्थ, उनको जन्म नहीं मिला है, वो अनबॉर्न सीड्स हैं जो ज़मीन में दफने पड़े हैं। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट, जो कि कैसे हैं, विदाउट लाइफ हैं। और एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन रीज़न, कहती मैं जब आती हूँ तो मैं जब पानी देती हूँ, मेरा पानी जब इन अनबॉर्न सीड्स के ऊपर पड़ता है, विच आर हिडन अंडर द अर्थ, दे गेट लाइफ एंड दे टेक द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, वो क्या करते हैं, देखो ये देखो प्लांट्स के रूप में वो क्या करते हैं, दे गेट बर्थ। एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए, बाय डे एंड नाइट, आई दिन रात मेरा ये जो साइकिल है, ये चक्र है जो चलता रहता है, आई गिव बैक लाइफ टू ओन अ रीज़न, और मैं अपने आप को पुनः जन्म देती हूँ, अपने जन्म के जो सोर्स है जहाँ से मैं दोबारा मेरा उद्भव हो जाता है। मतलब जैसे पानी की बूंद ऊपर से गिरती है नीचे ज़मीन पर, समुद्र पर या लैंड पर, तो ये वाष्प बन के उड़ती है, फिर ऊपर आकाश में जाती है, और जाकर के क्या होती है, जब ये बहुत घनी हो जाती हैं ये जो बूंदें, और फिर ये बूंद के रूप में, वर्षा के रूप में ज़मीन पर बरसती है। तो कहती है बाय डे एंड नाइट, दिन रात मेरा ये जो चक्र है, साइकिल है, चलता है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन, कहते हैं मैं अपने आप को पुनः जन्म देती हूँ, मेरा रीबर्थ होता है मेरे अपने आप से ही। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं इस अर्थ को कैसे कर देती हूँ, प्योर कर देती हूँ। आई टेक अवे ऑल द इम्प्योरिटीज़, जितनी भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धियाँ हैं, मैं उन सबको अपने साथ बाहर ले जाती हूँ। एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं इसको सुंदर बना देती हूँ। क्या होता है, व्हेन द रेन कम्स, जब बारिश आती है तो क्या होता है, इट फ्लरिशेस द नेचर, ये पूरे नेचर को, पूरी प्रकृति को हरा भरा कर देती है और समृद्ध कर देती है। एंड इट मेक्स द नेचर ब्यूटीफुल, और ये सराउंडिंग्स, आवर सराउंडिंग्स, इट मेक्स इट ब्यूटीफुल, और इसको सुंदर बना देती है। एंड इट गिव्स सूदिंग इफेक्ट टू अवर आइज़ एंड वी फील वेरी प्लेजेंट, और हमको बहुत अच्छा लगता है। तो इट ब्यूटिफाइज
and makes the earth pure. For song issuing from its birth. These lines are the lines answer of the rain. First two lines are spoken by the poet, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन किया है, और these lines 3 to 7 are the lines which are spoken by the rain, जो कि रेन के द्वारा बोली गई हैं. Now the two lines which are written in bracket, it has meaning. For song, it is not spoken by the poet, neither spoken by the poet or nor by the rain. ये जो पोइट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इस बर्थ प्लेस, कहते हैं ये जो रेन है, जब ये अपने बर्थ प्लेस से, व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्काई, ये अपने बर्थ प्लेस से जब चलती है तो इट कम्स विद म्यूज़िक, इट एंटर्स टू द अर्थ विद म्यूज़िक. ये अपने एक संगीत के साथ आती है, और डिफरेंट काइंड जो म्यूज़िक है, इट कैन बी हर्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट वाटर बॉडीज़. आफ्टर फुलफिलमेंट, कहते हैं ये जो जब अपने बर्थ प्लेस से निकलती, इशूज़ मीन्स कम्स आउट, तो इट ब्रिंग्स म्यूज़िक विद इट. फॉर सॉन्ग मीन्स इट कम्स विद म्यूज़िक, ये अपने एक संगीत के साथ पृथ्वी पर उतरती है. आफ्टर फुलफिलमेंट, आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स वर्क, ये अपना काम पूरा करने के बाद, मेकिंग द अर्थ, इट मेक्स द अर्थ प्योर एंड इट मेक्स इट ब्यूटिफुल. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स वर्क, after fulfilling the work, wandering, it wanders from one place to another, and during this work it completes its work, and paid heed or ragged or unragged, whether it is paid attention or not, it doesn't bother. ये जो रेन है, इसको किसी की अटेंशन मिलती है, कोई इसको नोटिस करता है या नहीं करता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ड्यूली विद लव रिटर्न्स, जब ये लौटती है तो ये कैसे रिटर्न करती है? विद लव, प्रॉपरली लव, इट गेट्स प्रॉपर लव फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स एंड द अदर्स. जब ये ज़मीन पर पड़ती है तो इट इज़ लाइक्ड बाय द पीपल एंड पीपल फील वेरी प्लेजेंट, सो इट गेट्स लव ऑफ द पीपल वाइल इट रिटर्न्स टू इट्स ऑरिजिन. जब ये अपने ऑरिजिन पर, जहाँ से इसका अस्तित्व शुरू हुआ है, वहीं पर पहुँचती है, तो ये वहाँ पर बड़े अपने साथ क्या ले जाती है? लव ऑफ द पीपल. जैसे कि कोई किसी के पर, जैसे आप किसी को कुछ करते हैं अच्छा, है ना, इफ़ यू गुड डू फॉर एनी वन, यू गेट गुड इन रिटर्न. सो दैट्स वाई इट ऑल्सो गेट्स लव फ्रॉम पीपल एंड इट रिटर्न्स विद लव. और ये इसी प्रकार अपने साथ प्रेम लेके लोगों का वापस अपने ओरिजिन पर चली जाती है. बाय बाय, थैंक यू.